बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिजा सईद और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। सो इंट्रोडक्शन हम कार्बोहाइड्रेट्स का पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोसेक्राइड। सो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक मोनोसेक्राइड। सो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो ट्रू सेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ट्रू सेक्राइड्स कौन से होते हैं, सो दे आर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इसके अलावा ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, इनकी रेंज क्या होती है कार्बन की? सो मोनोसेक्राइड में मिनिमम 3 कार्बन हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 कार्बन हो सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज CN H2NON, नॉर्मल इनका जनरल फार्मूला होता है। अच्छा, जितने भी कार्बन्स होंगे अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक, ऑल कार्बन्स हैव हाइड्रोजाइल ग्रुप एक्सेप्ट 1। अब मैंने आपको कहा कि मोनोसेक्राइड में 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकते हैं। अब जितने भी कार्बन है ना, जितने भी कार्बन है सबके पास हाइड्रोजाइल ग्रुप मौजूद होगा एक के सिवा। अब जो एक कार्बन होगा, ठीक है, एक कार्बन होगा, उसके पास 1 कार्बन के पास या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। सो अब हम पढ़ते हैं कि 3 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, 4 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, और अब पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ऑल ऑफ दिस सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, सो इनमें सबसे पहले 3 कार्बन वाला आ जाता है ट्रायोस 36H6O3। अच्छा, इनमें यह आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट सब्र कीजिए, मैं आपको ना बुक से ही पढ़ा देती हूँ। ये फेडरल की बुक की लाइन्स हैं, सो मैं आपको अच्छे से बुक से ही पढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सब्र कीजिए। ये रहा, ठीक है ना, ये आपको सही से नज़र आ रहा होगा। सो ट्रायोस जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है, C3H6O3। ठीक है, अब एल्डोस यानी एल्डिहाइड और कीटोस। सो ट्रायोस में जो एल्डिहाइड होता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोस में यानी जो कीटोन होगा ट्रायोस में कौन सा होगा, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, इनका फंक्शन क्या होगा? सो याद रखिएगा कि आपसे अगर सीधा पूछ लिया जाए कि ट्रायोस का फंक्शन क्या है, या आपसे पूछा जाए, वो आपसे घुमा के सवाल भी पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है बताइए भाई ग्लिसरॉल्डिहाइड का फंक्शन क्या होगा, या वो आपसे पूछ सकता है कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन का फंक्शन क्या होगा। सो इन सब का फंक्शन एक ही होगा, ये इंटरमीडिएट होते हैं इन फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो इंटरमीडिएट हैं, किस चीज़ के इंटरमीडिएट है? फोटोसिंथेसिस के और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि टेट्रोस क्या होगा, दैट इज 4 कार्बन वाला टेट्रोस कहलाएगा, C4H8O4। इसमें एल्डिहाइड में कौन सा आ जाएगा, अराइथ्रोस, और कीटोन में कौन सा आएगा, अराइथोल्यूज। एक एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा टेट्रोस एल्डिहाइड है। सो आपको ये दोनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन और बना के दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा टेट्रोस जो है वो एल्डिहाइड है। सो आपको याद रखना है एरेथ्रोस एल्डिहाइड था, अराइथोल्यूज जो था वो कीटोन था। ठीक, अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? सो इनका फंक्शन इट इज इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। सो ये इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस के, लेकिन किसके? बैक्टीरिया के। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेंटोन की, पेंटोज की, तो इसमें 5 कार्बन होंगे, C5H10O5। एल्डिहाइड में राइबोज आ जाएगा और डीऑक्सी राइबोज आ जाएगा। डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होगा, एक ऑक्सीजन कम होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। कीटोन में राइबोलोज आ जाएगा। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज आर कंपोनेंट्स ऑफ DNA एंड RNA रिस्पेक्टिवली। यानी कि राइबोज जो है, आपने पढ़ा होगा ना, ये क्या कहलाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें राइबोज पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोज जो होता है, DNA क्या कहलाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें जो ग्लूकोज पाया जा रहा है, जो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो क्या है, डीऑक्सी राइबोज है। ठीक है ना, सो ये कंपोनेंट्स हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज वो कंपोनेंट्स हैं जो कि RNA को बनाते हैं या DNA को बनाते हैं।
इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि राइबोलोज का क्या फंक्शन होगा, सो राइबोलोज जो है दैट इज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। हेक्सोज की बात कर लेते हैं। हेक्सोज में 6 कार्बन होंगे, C6H6O6, ठीक है, जो कि ग्लूकोज का नॉर्मली एक फॉर्मूला है। अब इनमें एल्डिहाइड में कौन आ जाएगा, सो याद रखिएगा ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, ग्लैक्टोज एक एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोन है। अच्छा, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी फ्यूल, ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहा जाता है। फ्रक्टोज जो है इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन का। ग्लैक्टोज जो है एज यू नो मिल्क शुगर भी कहलाता है, मिल्क में पाया जाता है ग्लैक्टोज, ठीक है। अगर मैं हेप्टोज की बात करूं, सो हेप्टोज जो होता है उसमें 7 कार्बन होते हैं, C7H14O7। एल्डिहाइड में ग्लूकोहेप्टोज आ जाएगा, कीटोन में सीडोहेप्टुलोज आ जाएगा, और दीज आर ऑल्सो इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। अब आ जाते हैं दोबारा अपने नोट्स की तरफ। अच्छा, राइबोस, ठीक है, और जो हेक्सोज होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइबोस का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड राइबोफर्नोज, और ये 5 कॉर्नर्ड होता है। इसके कितने कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर होता है। जबकि हेक्सोज भी रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, और हेक्सोज में आ जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना, और ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोपाइरानोज, जिसके 6 कॉर्नर होंगे। अच्छा, याद रखिएगा जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं यूजुअली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो ओपन चेन होता है, लेकिन अगर मैं पेंटोज और हेक्सोज को, ठीक है, पेंटोज और हेक्सोज को अगर मैं डिसॉल्व कर दूं वाटर के अंदर तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो आपसे सवाल आ सकता है कौन से मोनोसैक्राइड रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेंटोज और हेक्सोज। इसके अलावा अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। अगर आप देखें कि C1 जो है, जो C1 है उसका OH जो है, C1 जो है उस पर जो OH है वो अपवर्ड साइड है, सो इसका मतलब वो बीटा है। और अगर उसका OH C1 का OH डाउनवर्ड साइड पर है तो इसका मतलब वो अल्फा है। देखिए मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये 1 है, ठीक है, यहाँ एक कार्बन होगा तो ये C1 है। इसका OH कैसा है, उसका OH निचली साइड पर है, यानी इसका मतलब क्या है, इट इज़ अल्फ़ा। ये भी C1 है, ठीक है, इसका OH ऊपरी साइड पर ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, ये बीटा ग्लूकोज है। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपको स्ट्रक्चर देके पूछा जाए कि अल्फ़ा या बीटा है, आपको ऐसे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज में आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और वो कौन सी आइसोमेरिज्म है, दैट इज स्टीरो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसकी जो अरेंजमेंट होगी, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होगी। सो याद रखिएगा ग्लूकोज में 3D अरेंजमेंट पाई जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगी स्टीरो आइसोमेरिज्म की, दैट इज इनैंटाइमर्स। इनैंटाइमर्स स्टीरो आइसोमेरिज्म की जो टाइप है वो क्या है, दैट इज इनैंटाइमर्स। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दैट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, यानी इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन वो सारे के सारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं स्टेरो आइसोमेरिज्म की जो टाइप है इनैंटाइमर्स में, वो सारे एक दूसरे जैसे ही होंगे, मतलब सारे के सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन वो सारे के सारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के वो टॉप पे मौजूद नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के टॉप पे मौजूद नहीं हो सकते, होंगे कैसे, सेम होंगे। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ इनैंटाइमर्स की एग्जाम्पल की, सो उसमें डी शुगर्स आ जाते हैं और एल शुगर्स आ जाते हैं। अगर मैं डी शुगर्स की बात करूं तो डी शुगर्स राइट हैंडेड होते हैं, ये सारे फेडरल बुक के पॉइंट है, याद रखिएगा, जबकि एल शुगर्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं राइट हैंडेड शुगर्स की बात करूं जो कि डी शुगर्स हैं, दीज आर नेचुरल शुगर्स, जबकि लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो हैं दीज आर आर्टिफिशियल शुगर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब डी शुगर जो कि नेचुरल शुगर्स हैं ये रिएक्ट करते हैं प्रोटीन और सेल रिसेप्टर्स वगैरह के साथ, और डी शुगर्स जो होते हैं
ये डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक के एंजाइम से, यानी कि स्टमक एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं डी शुगर्स को, जबकि एल शुगर्स जो होते हैं ये डाइजेस्टेड नहीं हो सकते बाय द राइट एंजाइम्स, यानी कि डी शुगर के जो एंजाइम्स डी शुगर्स को डाइजेस्ट कर रहे हैं वो एल शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, राइट एंजाइम से वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते। सो एल शुगर्स जो होंगे वो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम से ही डाइजेस्टेड आउट होंगे। याद रखिएगा एल शुगर्स जो होते हैं ना वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का काम करते हैं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह होते हैं जैसे कि वनीला एसेंस वगैरह जो होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होंगे वो एल शुगर्स होंगे। सो यहाँ होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, जो कि मोनोसैकेराइड्स था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होगी ओलिगोसैकेराइड्स पर। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।